ओके, सही है भाई। आ जाओ, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सही है, वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इलीगल। सही है, वेरिएबल नेम कैसे रखने हैं? सही है। माइक ऑफ है। ओके, सही है। हमारे पास टॉपिक क्या है? वेरिएबल्स नेम लीगल एंड इलीगल। इसका क्या मतलब? भाई इसका ये मतलब है, जावा स्क्रिप्ट आपकी केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब जो रूल है वो रूल फॉलो करोगे तो मामला सही रहेगा, नहीं तो आपके पास एरर आ जाए। एरर हम डिस्कस बाद में करेंगे, हम जरा देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स अवेलेबल है। ठीक है। हाँ भाई, पता है आपने हैंड रेस करा हुआ है। जो भी हैंड रेस कर रहे हैं ना, हमें पता है आपने हैंड रेस कर लिया है। सही है। अभी अपनी बताने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, आ जाओ भाई। देखो, अगर आपको अगर आपको जो है कभी ऐसा वेरिएबल बनाना है लाइक माय फर्स्ट नेम, तो ये आप किस तरह बनाओगे? आप फॉलो करोगे कैमिल केस। कैमिल केस क्या होता है? मैं अगर आपको यहाँ नोट पैड पे कुछ करके दिखाऊं, नोट पैड पे अगर मैं आपको बोलूँ कि माय फर्स्ट नेम कितने वर्ड हैं? माय फर्स्ट नेम कितने वर्ड हैं? माय फर्स्ट नेम कितने वर्ड हैं? 3 वर्ड है। नहीं नहीं, 3 वर्ड है। ये वर्ड हुआ ना, 3 वर्ड है। ठीक है। तो अगर आपने एक वेरिएबल नेम बनाना है माय फर्स्ट नेम, तो इसको कैसे लिखेंगे? जो आपका सबसे इनिशियल है उसको आप कर दोगे स्मॉल। ठीक है, हमने इसको कर दिया स्मॉल। ठीक है। और दूसरे वाले को जैसे ही हमने इसके साथ कंबाइन करा, तो जो दूसरे वाले का फर्क है एफ, उसको आप कर दोगे कैपिटल। जितने भी वर्ड कंबाइन होते जाएंगे, मर्ज होते जाएंगे, उसका इनिशियल क्या हो जाएगा? कैपिटल। ये आपके पास कहलाता है कैमिल केस। कोई आपसे पूछे कैमिल केस क्या होता है, तो वो ये होता है कि जितने भी वर्ड अगर आप कभी कंबाइन करके कोई वेरिएबल बनाओ, तो हर किसी का इनिशियल कैपिटल हो जाएगा, जो सबसे स्टार्ट में होगा उसका स्मॉल हो जाएगा। ये आपके पास कहलाता है कैमिल केस, और जावास्क्रिप्ट कैमिल केस को फॉलो करता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे माय फर्स्ट नेम को जरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर आ जाए वार माय फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, सही है, मोहम्मद। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं माय फर्स्ट। ठीक है, कि ये हमारे पास आ रहा है। आएगा नहीं आएगा? सही है, सेव करते हैं और जरा चलाकर देख लेते हैं। सक्सेसफुली हमारे पास आ रहा है। क्लियर है? अच्छा। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूं स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर किसी को पता है क्या होता है? अंडरस्कोर आपके पास होता है इज इक्वल टू के बराबर वाला जो बटन है उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करो। ये आपके पास हो गया अंडरस्कोर। ठीक है। तो अगर मैं इसको मिटा दूं और मैं यहाँ पे लिखूं अंडरस्कोर, तो ये मेरे को बिल्कुल चलाकर दिखा रहा है। और एम के बाद अगर मैं स्पेस दे दूं, ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, सक्सेसफुली मेरे पास चल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये आपका जो वीएस कोड है ना, ये भी आपका तकरीबन एरर कैचर है। ठीक है, अगर आप मसला करोगे तो ये भी आपको रोक देगा। मैंने अंडरस्कोर हटा दिया और माई के बाद मैंने एक स्पेस दे दिया। ठीक है, अब वो बोल रहा है भाई ये जो स्पेस है ना, आप कोई भी वेरिएबल स्पेस के साथ नहीं दे सकते। कोई भी वेरिएबल स्पेस के साथ नहीं बना सकते। कोई भी वेरिएबल आप इनिशियली स्टार्ट विद कैपिटल नहीं बना सकते, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं बनेगा, ये जावास्क्रिप्ट की एक क्लास बन जाएगी, वो हमारा टॉपिक अलग है। और अब यहाँ ये वेरिएबल नहीं है, ये कुछ और ही बन गया, ये क्लास बन गई। क्लास क्या है? ये एक बहुत आगे का टॉपिक है। सही है। तो कभी भी वेरिएबल बनाओ इनिशियली स्टार्ट विद कैपिटल इज नॉट अलाउड। सही है, इज नॉट अलाउड। चल तो जाएगा, उसको वेरिएबल कंसिडर नहीं करेगा वो। उसकी थोड़ी सी हेयरकी बतानी पड़ेगी। वो उसको क्लास मानेगा कि भाई ये कोई क्लास है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूं स्टार्ट विथ डैश, स्टार्ट विथ एक डैश, उसने मेरे को रोक दिया। भाई कोई भी वेरिएबल हो आप स्टार्ट विथ डैश नहीं बना सकते। कोई भी वेरिएबल आप स्टार्ट विथ नंबर
नहीं बना सकते। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने 1, तो उसने मेरे को एरर दे दिया भाई, वेरिएबल डिक्लेरेशन 1 के साथ कोई भी नंबर हो नहीं बना सकते। मैं अगर यहाँ पे 7 लिख दूं, भाई 7 के साथ भी नहीं बना सकते। कोई भी वेरिएबल आप 8 के साथ नहीं बना सकते। सही है। ये इंटरव्यू के ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इन पे अभी से काम करना। इनकी ये जो बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इंटरव्यू वाला स्टार्ट करेगा वो आपको यहीं से शुरू करेगा। तो भाई बेसिक तो पूछ के देखूं, जवाब देगा तो फिर टफ क्वेश्चन कर लूंगा, उसके भी जवाब देगा तो एक दो सवाल दे दूंगा, कर देगा तो फिर आने दूंगा। भाई इतनी सी कहानी। आधा घंटा आपका जावास्क्रिप्ट पे जाएगा, वो जो पास हो जाएगा वो फिर आगे आगे। ठीक है। अच्छा, कोई भी वेरिएबल आपके पास हैश से नहीं बन सकता, आपके पास डॉलर के साइन से नहीं बन सकता। डॉलर के साइन से मेरे ख्याल है बन सकता। ठीक है, सेव कर लेते हैं, वापस आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, सक्सेसफुली हमारे पास बन रहे हैं। किससे नहीं बन सकता? अगर आप बनाओ एंड के साथ नहीं बन सकता। एंड, इसको मिटाया। एंड, एंड के साथ नहीं बन रहा, सही है। मैं और प्लस माइनस के साथ, अगर मैं प्लस लगा दूं, इसके साथ भी नहीं बन सकता। ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस है कैमिल के। या फिर अगर आप फिर भी आपको कोई ऐसा वो है कि भाई कोई ना कोई चीज आगे लगी हुई हो, तो फिर आप सिर्फ अंडरस्कोर लगा सकते हो और कुछ नहीं लगा सकते। ठीक है, अंडरस्कोर भी बेस्ट प्रैक्टिस है, कैमिल केस भी बेस्ट प्रैक्टिस। क्लियर है? सही है। और जी, माई के बाद अंडरस्कोर लगा दें, अंडरस्कोर चलेगा। ये अगर इसको स्मॉल कर दें, सही है, ये मसला नहीं करेगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? कैमिल केस फॉलो। अगर आप ये बोल लो कि आप बिल्कुल ऐसे लिख दोगे, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं। सही है। लेकिन इससे क्या होगा, अगर आपने कैमिल केस लिखा हुआ है ना, तो जब भी कोई दूसरा तीसरा बंदा तुम्हारा कोड रीड करेगा, वो आसानी से पढ़ लेगा माय फर्स्ट नेम लिखा हुआ। अब अगर सारा स्मॉल होगा तो वो देखेगा यार ये दो तीन वर्ड हैं जो जमा किए हुए। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि अगर हम थोड़ा मैथमेटिकल या एरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें, वार n इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एन, सेव किया, वापस आते हैं, चेक करते हैं, एन में हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, एक वेरिएबल में आपने क्या रखा हुआ है? एक वेरिएबल एन में आपने क्या रखा हुआ है? 1। आपने बाद में बोला यार इसकी वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू थी 15। अब आप अगर इसी वैल्यू को ओवरराइट करना चाह रहे हो, ओवरराइट मतलब अब ये नहीं, अब ये है, लेकिन पहले वाली भी मिटाना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो? n इज इक्वल टू n प्लस, सॉरी, n इज इक्वल टू नाउ 10। ठीक है, नाउ n इज इक्वल टू 10। क्योंकि ये एक दफा वेरिएबल बन चुका था, तो वार के साथ हमने बनाया था। ठीक है, अब अगर इसको ओवरराइड करना है तो आप डायरेक्ट n इज इक्वल टू करके अपडेटेड वैल्यू उसके आगे लिख दोगे। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल ओवरराइड, चाहे वो नंबर के साथ हो, चाहे वो स्ट्रिंग के साथ। ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूं और जाकर देखता हूं और रिफ्रेश करता हूं, सक्सेसफुली मेरे पास 10 आ। ठीक है, इसको यहां से बंद कर दिया। आ जाते हैं, var str स्टैंड फॉर स्ट्रिंग इज इक्वल टू, यहां हमने लगा दिया js console डॉट log html, नॉट दिस str। सही है। और अब मैं str को जरा चलाकर देख लूं, मेरे पास js बिल्कुल आ रहा है। अब मैं str को ओवरराइट करूंगा। ठीक है, str इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया जावास्क्रिप्ट। सही है, आपने वेरिएबल की ओवरराइट कैसे करना है आपने वो भी सीखा। अब इसी तरह जितनी दफा भी ओवरराइट करोगे, जो लास्ट रूल है वो उसको फॉलो करें। क्लियर है? सही है, जल्दी से इसको चला के देखो।